विराट कोहली के आंसुओं से ज्यादा इन आंसुओं पर बात करना जरूरी है। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर लोग मर रहे थे। सीपीआर के लिए तरस रहे थे। लोगों की सांसें टूट रही थी। उस वक्त भी स्टेडियम में रंगारंग जश्न चल रहा था। इससे ज्यादा शर्मनाक और बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। जब स्टेडियम के बाहर उन फैंस को सहारे की जरूरत थी तो उनके चहेते खिलाड़ी अंदर कप की खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे, फ्लाइंग किस दे रहे थे। ये देखिए आप, स्टेडियम के अंदर शो चलता रहा जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आईपीएल की ट्रॉफी 11 जानों से ज्यादा कीमती थी? विराट कोहली को कोई परवाह नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो जश्न मनाने में बिजी थे। वो भाषण देने में बिजी थे। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि विराट कोहली को पता नहीं था, लेकिन आप लोग जरा खुद दिमाग लगाइए कि विराट कोहली को कैसे नहीं पता हो सकता है। और अगर विराट कोहली को जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी क्यों नहीं दी गई, ताकि उस जश्न में कोई रोड़ा ना बने। इसलिए जनता पागलों की तरह अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने टिकट खरीद कर आती है, लेकिन बदले में ऐसी घटनाएं खत्म हो जाती है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये बात हम सबको समझनी होगी कि भारत में मानवीय मृत्यु का कोई मोल नहीं है। जो भेड़ बकरियों की तरह इन शुद्ध व्यापारियों में अपना नायक ढूंढता है, उसे निराश होना ही है। जो खिलाड़ी पैसे के लिए देश के युवाओं को फैंटेसी की लत लगाते हैं, और जो सरकारें गरीब की दवाइयों पर टैक्स लगाती है लेकिन आईपीएल पर नहीं लगाती, उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अभी कुछ यूट्यूबर्स भी आकर ज्ञान दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल तो फिर उनसे भी पूछा जाएगा, उन सो कॉल्ड यूट्यूबर से भी पूछा जाएगा कि जब वो सट्टे वाली एप्स को प्रमोट करते हैं तो सट्टे से होने वाली हर मौत उनके सर होनी चाहिए क्या कोई बता पाएगा कि तुरंत इतना बड़ा जश्न करने की क्या जरूरत थी? क्यों कोई प्लानिंग नहीं की गई थी? क्यों कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे? क्यों ये जश्न 2 से 4 दिन बाद नहीं हो सकता था? क्या है किसी के पास इसका कोई जवाब? कौन लेगा इस पूरी घटना की जिम्मेदारी? देखिए, आरसीबी की टीम 18 साल में पहली बार आईपीएल जीती है और बेंगलोर में इसी जीत के सेलिब्रेशन के लिए लोग पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। भीड़ बहुत ज्यादा थी। उससे भी ज्यादा उस भीड़ का जोश था। ना भीड़ काबू में थी और ना ही उसका जुनून, और ना ही उन्हें कोई सुध थी कि वो क्या कर रहे हैं। देखिए कैसे पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। उनके पागलपन ने सुरक्षा के सारे घेरे तोड़ दिए, शांति संयम का बांध तोड़ दिया। अफरा तफरी मच गई। कई लोग पैरों के नीचे कुचले गए, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, और कई लोगों की हालत अभी भी, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी भी गंभीर है और बहुत ज्यादा गंभीर है। हर तरफ जोश की खुमारी थी। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसी खुमारी किस काम की, जहां इंसान की जान पैरों तले कुचल दी जाए। और उसी जोश ने कल 11 लोगों की जान ले ली है। कल सिस्टम की लापरवाही के कारण 11 जिंदगियां हार गई है। आरसीबी तो जीती, लेकिन इंसानियत हार गई है। इन 11 लोगों की गलती बस इतनी थी कि वो भी लाखों लोगों की तरह विराट कोहली और आरसीबी के फैंस थे। 13 साल की इस नन्ही फैन दिव्यांशी की इस भगदड़ में जान चली गई है। क्या दिव्यांशी के पसंदीदा खिलाड़ी को इस बात से कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा। 26 साल की दिया, 21 साल का श्रवण, ऐसे 11 लोगों की अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के चक्कर में जान चली गई है। विराट कोहली को एयरपोर्ट पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार रिसीव करने पहुंचे, और डीके शिव कुमार कहते हैं कि जश्न सिर्फ थोड़ी देर चला। आप सोचिए कि लोगों की मौत के बाद अगर जश्न 1 मिनट भी चला, तालियां 1 मिनट भी बजी, तो इससे ज्यादा अमानवीयता क्या हो सकती है? जब घायलों को उठाने की जरूरत थी तब डीके शिव कुमार कप उठा रहे थे स्टेडियम के अंदर। अब इस घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच ये है कि जब जाने जाती है तो सियासत के पास बस स्क्रिप्ट होती है, संवेदना नहीं होती। वो फिर चाहे कुंभ का मेला हो या फिर क्रिकेट का मेला हो, मरने वाला सिर्फ आम आदमी होता है। 11 लोगों की दर्दनाक मौत की सूचना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित व्यवस्था का अभाव स्पष्ट रूप से, साफ तौर पर प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। कर्नाटक सरकार की इस चूक से हुई त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त करती हूँ, और इसलिए कहते हैं कि हद से ज्यादा किसी भी चीज से लगाव इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता।
लेकिन भारत के लोगों को ये बात कब समझ आएगी मुझे भी नहीं पता। लोग अब क्रिकेट को अपनी जान से भी ज्यादा महत्व देने लगे हैं, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। खेल को खेल तक सीमित रखे, पर ये अब काफी आगे निकल चुका है। जीते और पैसे कमाए फ्रेंचाइजी वाले लोगों ने, लेकिन मरे कौन है? आम इंसान, गरीब इंसान, सिर्फ अपनी बेवकूफी के कारण। क्या जरूरत थी ऐसे परेड निकालने की? क्या जरूरत थी इतनी भीड़ इकट्ठा करने की? और आप लोग लिख कर ले लीजिए कि मरने वालों में ज्यादातर गरीब ही होंगे। अब देखते हैं कि कार्रवाई क्या होती है, कार्रवाई होगी या फिर नहीं। और बेंगलोर का मंजर देखकर बस इतना ही कहना है कि खेल को खेल की तरह खेलो, त्योहार को त्योहार की तरह मनाओ और जिंदगी को जिंदगी की तरह जियो।